नमस्कार, मैं राम सिंह यादव आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। हाँ, ये हमारी गणित की किताब है। इस किताब में सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं मिलेगा और इसमें 100% एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा हमने जिसको एक्सप्लेन ना किया हो। आयु संबंधी पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या है कि अनुपात से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो संख्याओं में भी होते हैं और आयु के संबंध रूप में भी होते हैं। इनके बारे में शॉर्टकट में बताऊंगा कि आपको करना कुछ नहीं, जैसे कल वाले में भी क्या था कि आपको कुछ करना ही नहीं था, केवल उत्तर बताना था। ऐसे ही इसमें भी आप एक बार टेक्निक समझ लो, केवल उत्तर बताना है, आपका कोई टाइम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं एक्चुअल में। अब ये क्या है, पहले तो एक नियम समझ लो कि जिस अनुपात से कोई संख्या बनी है उस संख्या पर अपने अनुपात का पूरा भाग अवश्य लगेगा। क्या है कि आप जानते हैं 350 और 250 को अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हम। अनुपात हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सरलतम रूप में लिखा जाता है, जो सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है वो। तो इसको काटा, जो एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटे वो ही काटा जाता है, एक को अलग से नहीं काट सकते अपन। 5 से काटा तो 7 और 5 आ गया। अब क्या है, ये जो संख्या थी 350, इस पे 7 का भाग अवश्य लगेगा क्योंकि उसी से तो कट कर आई है। ये आप समझ गए हैं कि ये उसी से कट कर आई है, तो कट कर आई है तो इसमें वापिस भाग लगेगा, इस पे 5 का भाग अवश्य लगेगा। ये बस आपको समझना है और इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये सवाल क्या है कि राहुल व उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 13:16 था, यानी अब तो 3 और 4 है। तो राहुल की पूछ रहा है, तो राहुल का अनुपात 3 है। राहुल का अनुपात क्या है? 3 है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें से 3 का भाग लगना चाहिए, पर 3 का भाग तो इन सभी पर लग रहा है क्योंकि एक होता तो हम यही छांट देते बस। अब दूसरी कंडीशन पर जाइए, क्या है कि 10 वर्ष पहले उसका अनुपात क्या था? 13 था। तो 10 घटाने के बाद 13 का किस पे भाग लगेगा, वही उत्तर होगा। तो 10 घटाने के बाद 13 का इस पे लगेगा, क्योंकि 10 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा और 26 पे 13 का भाग लगेगा। बाकी किसी में भी 10 घटाते हैं तो 13 का भाग नहीं लगेगा। ये यहाँ आयु में लिखा है और यहाँ मैंने इसको संख्या के रूप में लिखा है। सवाल वही है, संख्या के रूप में भी आ सकता है, आयु के रूप में भी आ सकता है। अब इसमें क्या है, अजय तथा विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 3:5 होगा। विजय का मतलब ये है अनुपात, जो क्रम से लिखे जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब 7 का भाग लगना चाहिए। 7 का भाग तो सभी ऑप्शनों पर, तीनों पर लग रहा है, एक को छोड़कर, तो 3 तो उत्तर नहीं होंगे, उत्तर तो 1 होगा। अगली कंडीशन क्या है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5 हो जाएगा विजय की का। तो 4 जोड़ने के बाद 5 का भाग किस पे लगेगा? सिर्फ इस पे 4 जोड़ने के बाद 5 का भाग लगेगा, बाकी में किसी में भी नहीं लगेगा। आपको इस तरह हल करना है, करना कुछ नहीं है, उत्तर बताना है बस। भाई 7 का भाग, 7 का इन पर लग रहा है, 4 जोड़ने के बाद 5 का भाग, 4 जोड़ने के बाद 5 का भाग। ये भी उसी टाइप का ही है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 5 घटाने पर उनका अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या है? 3:4। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि 3 इस पे 4 का लग रहा है तो 3 का नहीं लग रहा है, इस पे 3 और 4 का लग रहा है। ये सवाल जानबूझकर कभी कभी डाल देते हैं कि इसमें क्या करना है आपको कि बेस्ट ऑफ द 4, इन चारों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है अपने को वो देना है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है। तो इसमें क्या है, ये है कि क्योंकि 3 और 4 के अनुपात में ये बन रहे हैं, बाकी 3 और 4 के अनुपात में कोई नहीं बन रहा है पहली कंडीशन में ही। हालांकि दूसरी यहाँ भी फॉलो नहीं हो रही है। दूसरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें 5 घटाएं तो ये अनुपात 5 का नहीं बनेगा और ये 7 का नहीं बनेगा 5 घटाने के बाद। तो इस तरह आपको पूछ सकते हैं कि बेस्ट ऑफ द 4 आपको उत्तर देना है कि भाई 3 और 4 के अनुपात में कम से कम एक संख्या, एक ही दी है उसने और दोनों संख्याएं दी हैं। ये भी समझ रहा हो कि उसने आपको दोनों संख्याएं देने के बाद सवाल डाला है। अगर करेक्ट पूछने था इसका तो करेक्ट ये होता। अब ये उत्तर करेक्ट हो गया 30 और 40। अब ये उत्तर होगा इसका, क्योंकि
3 और 4 का भाग लगना चाहिए, तो 3 और 4 का दोनों का लग रहा है, वो तो इसमें भी लग रहा था, परंतु 5 घटाने के बाद इस पे 5 का भाग लगेगा, इस पर 7 का भाग लगेगा 5 घटाने के बाद। आगे क्या है, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया, एक संख्या दी गई है तो दी गई संख्या बटा उसी का अनुपात लिखेंगे, गुणा में दूसरी संख्या का अनुपात कर देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। पर इसमें थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज ना जाए आपको। अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, अशोक का 4 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष होगी, तो ये एक कंफ्यूजन है कि 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगी, तो अब की भी दे सकता था कि अब की 20 वर्ष है, पर एक थोड़ा सा और टाइम बढ़ाने के लिए एक लड़का इसको 26 को इसी तरह ले ले कि 6 वर्ष बाद 26 होगी, तो आज कितनी है वो 20 साल है। अब उसकी 20 है तो दूसरे की याद करनी है अपने को, 20/4 गुणा में दूसरी संख्या का अनुपात, ये आ जाएगी 15 वर्ष। तो प्रदीप की वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष। अब उसी टाइप का ही है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, एक की आयु 18 वर्ष है, तो दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। अब इसमें क्या है, इसमें अनुपाती योग से गुणा कर देंगे, बात वही है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, एक की आयु 18 वर्ष है, तो इसका 3 ही होगा, क्योंकि इसका 3 पे ही भाग लगेगा, तो इसका 3 का ही दिया है, वरना 4 का भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि बी की आयु पे 4 का लगेगा। अब क्या करना है, अब दोनों की आयु का योग पूछा है, तो अनुपाती योग से गुणा कर देंगे 42। यानी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो तथा उनमें से एक संख्या का अनुपात दिया हो, तो दोनों संख्याओं का योग। ये वैसे सवाल भी डाल सकते हैं अनुपात के रूप में भी कि एक कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं, लड़कियां इतनी हैं, लड़के और लड़की इस अनुपात में, लड़कियां इतनी हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। तो वही सवाल ये है, ये अनुपात के आयु में भी लिख सकते हैं, संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आयु का अंतर का सवाल आ गया। एक की आयु बी से 10 वर्ष अधिक है, यानी 10 वर्ष का अंतर है, बी 10 वर्ष छोटा है, ये 10 वर्ष बड़ा है, इसका एक ही अर्थ है कि आयु का अंतर 10 वर्ष है। अब क्या है, एक तो ये समझ लेना कि संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगेगा। जो भी अनुपात देगा उनके अंतर का संख्याओं के अंतर पर भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ उसने दिया है 5 और 3 का अनुपात, तो 2 का अंतर हो गया। अब 2 का इस 10 पे भाग अवश्य लगेगा, ये मैंडेटरी है, रूल है, ये समझ लेना। अब इसमें क्या करना अपने को कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका अंतर दिया है, तो संख्या अलग अलग कैसे ज्ञात करेंगे हम, वो करना है। संख्याओं का अंतर 10, अनुपातों का अंतर 2। अब एक बार 5 से गुणा कर देंगे, वो एक संख्या जाएगी, एक बार 3 से गुणा कर देंगे, वो दूसरी संख्या जाएगी। इसने एक का पूछा है तो एक का 5 से गुणा कर देंगे, 25, ये आ गया। और अगर बी की पूछता तो 3 से गुणा कर देते, 15 जाती है। और दोनों का योग पूछता तो यहाँ भी योग का अनुपाती योग का गुणा कर देते हैं, यानी 5 और 3 8 का गुणा कर देते, और 8 पंजे 40 हो जाता। ये भी उसी टाइप का ही है। 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब इसमें चीज मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि अगर संख्याओं का अंतर दिया है तो अनुपातों के अंतर का संख्याओं के अंतर पर पूरा भाग अवश्य लगेगा। मैंने अभी बताया था इस सवाल में भी आपको कि इसका 2 का अंतर है और इसका 10 का है अनुपातों का अंतर, तो संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगेगा, यही उस सवाल में है। अब इसमें क्या है, देखिए 6 वर्ष बाद 24 वर्ष बड़ी होगी, तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आज भी 24 साल बड़ी है, 10 साल बाद भी 24 साल बड़ी रहेगी, क्योंकि जीवन का जो अंतर है वर्षों का, वो जो एक बार हो गया जीवन भर वही रहेगा। आप अपने पिता से 24 साल छोटे हैं तो जीवन भर 24 साल ही छोटे रहेंगे, ये नहीं 24 साल बाद बराबर हो जाएंगे,
या 10 साल बाद अंतर कम हो जाएगा। अंतर सदैव स्थिर रहता है, जो एक बार हो गया वो हो गया। अब संख्याओं का अंतर क्या है? 24 है, क्योंकि 24 वर्ष एक बड़ा है, बी छोटा है, बी बड़ा है, या उनकी आयु में अंतर है, बात वही है। अब 24 पर इनमें से किसके अंतर का भाग लगेगा ये आपको देखना है। बी के अंतर का लगेगा, क्योंकि 24/8 ये कटता है और कोई नहीं काट पाएगा। 7 है, 5 है, 7 है, इनसे नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह आपका वो करना है। परंतु फिर भी बाई चांस मान लीजिए यहाँ 2 ऑप्शन दे देता है, एक साथ भी दे देता है, तो मैंने अभी बताया था संख्या ज्ञात करना। पिछले सवाल में ज्ञात करवाई थी अपन ने कि संख्याओं का अंतर तो 24 है, अनुपातों का अंतर इसमें 8 है, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? एक बार 11 से कर देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी, 3 से कट गया, 33 आ गया, दोबारा अपन ने 3 से कर दिया, 9 आ गया। अब पहली कंडीशन क्या थी? 1 वर्ष पूर्व, दोनों में घटाना, एक में नहीं घटाना है, आगे एक में घटा कर ले जाओ कभी। 1 वर्ष पूर्व परमिला अपनी बेटी से कितनी है? 4 गुना बड़ी है, तो एक इसमें से घटाएंगे, एक इसमें से घटाएंगे, 800 का 32, ये 4 गुना हो गई। और इसको अपन लेते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि अंतर तो वही है 24 ही। अब अनुपातों का अंतर 6 हो गया, क्योंकि 13 और 7 में। अब एक बार यहाँ 13 से गुणा कर देंगे, ये 4 से काट दिया, 1300 का 52, तो कटेगा तो 4 से ही, दोबारा 7 से गुणा कर देंगे, 700 का 28। अब 1 वर्ष पूर्व 51 और 27। अब 27 का 4 गुना 51 नहीं है, ये गलत है। इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हो अगर आवश्यकता पड़े तो। ये भी इसी टाइप का ही है। स्वाति तथा वर्ण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? अब 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का है। तो 3 का भाग जिस भी ऑप्शन पे आपका लगेगा वही होगा, क्योंकि अनुपातों के अंतर का संख्याओं के अंतर पर पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये मैंडेटरी है, आप इसको अच्छी तरह याद करना है। तो ये उत्तर हो गया। अब ऑप्शन और होता है तो उसी तरह पर जस्टिफाई करते हैं कि अंतर ये तो 3 ही रहेगा, तो दूसरा होता है तो उस पर भी 3 का भाग देके संख्या ज्ञात कर लेते, फिर 8 जोड़ कर ये दूसरा अनुपात बनता है कि नहीं बनता है, ऐसे जस्टिफाई कर लेते हैं। अभी पिछले में किया था, इसलिए हर सवाल को करना जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अब आइए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये अनुपात में भी आ जाता है सेम, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने अनुपात के में भी बताया था कि यदि डिफरेंस कोई बराबर दे रहा है, उनकी आयु का, उनका खर्चे का अंतर या उनकी आयु का अंतर, तो तभी ही ये लगता है सूत्र। और इसका क्या है कि अनुपातों के क्रॉस गुणा का अंतिम के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग बराबर समय का अंतर होता है। जैसे इसमें क्या है, 1 और 2 का अनुपात है और 5 वर्ष बाद 1:3 था, 5 वर्ष पहले, तो समय का अंतर तो क्या हो गया? 5 हो गया। 5 वर्ष पहले तो एक ही अंतर रहेगा। अगर अनुपात वाले सवाल में आता है तो वहाँ लिखेगा कि भाई प्रत्येक 500 रुपये बचाता है, प्रत्येक 5000 बचाता है, प्रत्येक 2000 बचाता है, तो प्रत्येक लिखेगा वहाँ। आयु में प्रत्येक लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयु में अगर 5 साल पहले है तो दोनों 5-5 साल पहले ही थे, 5 साल आगे होगा तो दोनों 5-5 साल आगे होगा, यानी समान अंतर के लिए लगता है। क्या है, मैंने क्या नियम बताया है? अनुपातों के क्रॉस गुणा, ये क्रॉस गुणा कहलाता है। वज्र अनुपात के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग दें। इसका अंतर तो 2 हो गया और ये 3 हो गया इधर, और इधर 2 हो गया, 3:2, तो इनका अंतर कितना होगा? 1/2। अब 1/2 यूनिट किसके बराबर है? 5 के बराबर है। 1/2 यूनिट किसके बराबर है? 5। जितना भी अंतर देगा, 5 का देगा, 2 का देगा, 10 का देगा, या अनुपात में है तो रुपए का अंतर देगा कि उनकी इनकम दोनों में इतना अंतर है, ये प्रत्येक इतने रुपए बचाता है, प्रत्येक इतने खर्च करता है, ऐसे। तो अब 1/2 यूनिट 5 है तो 1 यूनिट किसके बराबर जाएगी? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 10 हो गया। अब 1 यूनिट अपनी होगी 10। अब क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तो 1:2 का अगर 10 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 10 और 20 हो जाएगी।
अब ये कह रहा है ये तो वर्तमान आयु है, अब ये 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 5 दोनों में जोड़ दो, 15 और 25। अब 15 और 25 तो अनुपात में लिखे नहीं जाएंगे, अनुपात में तो 3 और 5 लिखे जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूप में होता है, 5 से दोनों कट रहे हैं, 3:5। यानी फिर समझ लो, अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग दे। दो ही अनुपात हैं, तो दोनों का पहले तो क्रॉस गुणा कर लो, फिर जो लास्ट वाला है उसके अंतर का भाग दे दो। उसका अंतर आया 2, तो इसका अंतर, इनका क्रॉस किया तो 1 अंतर आया, 1/2 हो गया। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, इतना शॉर्ट में आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। इसको लिख भी सकते हैं आप कि अनुपातों के क्रॉस गुणा कहते हैं वज्र अनुपात, जैसे ये इधर और ये इधर के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग किसके बराबर है, समय के अंतर के बराबर है। अब वो 1/2 यूनिट आई तो 2 उधर जाकर ऊपर हो जाएगा, अगर 2 इधर ऊपर होता तो यहाँ नीचे हो जाता। ये भी इसी टाइप का ही है, और ये चंडीगढ़ पुलिस में पूछा भी गया था, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था एक बार। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 कितना है, 5:6 है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 होगा। समय का अंतर कितना बताया इसने, 2 बताया है, 2 वर्ष बाद। ये ध्यान रखना, बस ये जो अंतर बताएगा दैट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम, और ये आपको बराबर में लेना है। बटा में 7:8 का अंतर लेंगे आप, इसका इससे क्रॉस गुणा किया, इसका इससे क्रॉस गुणा किया, तो 8×5 40 और 7×6 42। एक चीज का ध्यान रखना, अंतर सदैव पॉजिटिव होगा, कभी भी डिफरेंस को नेगेटिव में हम नहीं ले सकते। जो भी डिफरेंस है दैट विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म। तो जैसे ये 40, ये 2 का अंतर हो गया, ये नहीं करना है, -2 है, और यहाँ आया 1 का अंतर, यानी 2/1 यूनिट किसके बराबर है, 2 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, ये यहाँ सीधा आ जाएगा, इक्वेशन की तरह आएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगी 1 यूनिट। यानी उनकी आयु 5 और 6 है। अब क्या है कि 10 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा, तो 10 दोनों में जोड़ना होगा अपने को, क्योंकि यूनिट तो अपनी 10 के बराबर आ गई, तो 15 और 16 उनका अनुपात हो जाएगा, 15 और 16। फिर समझ लो, अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग दे। अंतिम अनुपातों का 7 और 8 का 1 अंतर है, इधर 40 और 42 का अंतर 2 है। यह अंतर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये समझ लेना कि इसको कभी भी आप माइनस में नहीं कर पाएंगे। बस ये ऐसे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 4 वर्ष पहले अनुपात 5:4 था, यहाँ अंतर समय का कितना है, 4 वर्ष का दिया है। अब क्या है, 6:5 है, और दूसरा अनुपात 4 वर्ष पहले क्या था, 5:4, 5:4, यानी दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा। 6 चौका 24, 5 5 25, 1 का अंतर, यानी 25, 24 और -25, पर ये माइनस नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि ये कभी भी माइनस में नहीं करोगे इसको। और यहाँ भी 1 का अंतर होगा, 1/1 का गणित में कोई अर्थ नहीं होता, 1 ही रहता है। 1 यूनिट इसके बराबर है, समय का अंतर 4 के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया अपना, 4 का आ गया, तो 6 का 4 से गुणा किया 24, 5 का 4 से गुणा किया 20। अब क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, 12 दोनों में जोड़ो, क्योंकि जितना वर्ष कहे वो तो दोनों में जोड़ेगा, दोनों 12-12 साल बढ़ेंगे। ये हो गया 36 और ये हो गया 32। अब इनको काट दो, 4 से कटेंगे 9:8। अब और आगे इस कटेंगे नहीं है, क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है अपने को। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। 7 वर्ष के बाद 7 ईयर्स, ये अनुपात 3:1 होगा। अब कितना है, 5:1 है और 3:1 होगा। अब नीचे भी अंतिम वाला लिखना है
और ये किसके बराबर है? 7 साल के बाद। अब इनका क्रॉस गुणा 5 एकम 5 और 3 एकम 3 बटा 2, यानी 5 और 3 का अंतर भी 2 हो गया, 2 बटा 2। तो 2 बटा 2 का मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? आपकी 7 के बराबर आ गई। तो ये आयु इसका भी 7 से गुणा कर दो, इसका भी कर दो। 7 पंचो 35 और 7 एकम 7, 35 और 7, क्योंकि 7 का दोनों से गुणा करना है। 7 पंचो 35, 7 एकम 7। अब क्या है? पुत्र की वर्षों में वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की होगी पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान का तो ये अनुपात है अपने पास, इसी से गुणा करेंगे, यूनिट तो यही है अपनी। तो इस तरह आप इनको हल कर लें, दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा करें और नीचे अंतिम अनुपातों का अंतर लें, इनका भी अंतर लें, इनका भी अंतर लें। वो बराबर दिए हुए समय के अनुसार है, जो भी समय देगा उसको तो करें। देखिए, मैंने आपको हर टॉपिक में एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए, और इस क्वेश्चन में क्या है कि आप इसको पढ़ें, समझें, और ये टेस्ट योर एबिलिटी है, आपकी योग्यता का है कि आपने कुछ समझा या नहीं समझा इस टॉपिक में, या कुछ सीखा कि नहीं सीखा है। बाकी तो हमारी किताब में है, जो भी किताब आपको पास उपलब्ध है या ले सकते हैं, मेरी हर किताब में मैंने एक्सप्लेन करके दिया है। कोई भी क्वेश्चन अनएक्सप्लेन छोड़ा ही नहीं है कहीं। फिर भी आप इसको समझें। पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 है, 10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म हुआ जब 11:10 था। जब बेटा अपनी वर्तमान आयु का 2 गुना हो जाएगा, जितना भी अब है उससे दुगुना होगा, तो पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 हो जाएगा। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ये अनुपात कब था? जब उनका बेटा पैदा हुआ तब। और जो बेटा अब है उसे 2 गुनी आयु का होगा, तब ये अनुपात 19:18 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको याद करना है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छी तरह देख लो, पूरा सवाल आपके सामने है। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको सवाल में कोई रुकावट ना आए। तो ये आपको करके दिखाना है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स की सभी शॉप्स पर हमारी सभी किताबें उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती परीक्षा के बारे में सभी प्रकार के संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।